दिल्ली के मयूर विहार में स्थित एलिगेंट बैंक्वेट हॉल में ड्रीम पब्लिशिंग के द्वारा उड़ान 2.0 अवार्ड शो का आयोजन हुआ, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवार्ड शो में सेलिब्रिटी गेस्ट गरिमा गोयल और जानी मानी यूट्यूबर शिवानी कपिला उपस्थित हुई, जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया और उनका हौसला अफजाई किया। Hi everyone, and I am really happy to receive this award from Dream Publishers, Best Influencer of 2023. Thank you so much. And मैं दिल्ली में हूँ, ये मेरा होम टाउन है। तो जब मुझे पता चला कि मुझे ये अवार्ड मिल रहा है तो मैं बहुत ही खुश हो गई, बिकॉज दिल्ली आना मुझे बहुत पसंद है और साथ में अवार्ड मिल जाए तो क्या बात है, सोने पे सुहागा हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने अलग अलग लोगों को अवार्ड दिया है, आपको सम्मानित किया, उनको हौसला अफजाई किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ जिन लोगों को भी मैंने अवार्ड दिया है उन सब ने किताबें लिखी हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे लिखी हैं, उन सब ने अपने बारे में बताया। तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि यूथ स्पेशली लिखने में इंटरेस्ट ले रहा है, जो मुझे लगा कि शायद आज के टाइम पे थोड़ा कम हो गया है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ देम। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर के लिए? रोहित आर्या इज़ अ रॉक स्टार एट सच अ यंग एज। उन्होंने इतना कुछ अकम्प्लिश किया है एंड उनका जो मिशन है लाइफ में यंग राइटर्स को, या इवन वो राइटर्स जो सपना देखते हैं पब्लिश करने का बट चीज़ें पब्लिश हो नहीं पाती हैं उनकी, तो वो उनके सपने को पूरा कर रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द वेंचर इज़ सो नाइस, ड्रीम पब्लिशर्स, यानी कि दे आर फुलफिलिंग एवरीवन्स ड्रीम्स बाय पब्लिशिंग देयर वर्क। आई थिंक राइटिंग एक ऐसा सेक्शन है जो हमारी जनरेशन कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग, स्किलफुल राइटर इज़ द नीडफुल रिक्वायरमेंट टू रन इन द रेस ऑफ लाइफ। ये बहुत एसेंशियल स्किल सेट है, और ड्रीम पब्लिशर जिसको मैं देख रही हूँ आज उड़ान 2.0 को इतना आगे लेके आया है, नए उभरते राइटर्स को आगे लेके आया है। इट इज़ अ ग्रेट जॉब। मुझे इनकरेजमेंट मिल रही है कि मैं आज जाके कोई बुक लिख लूँ। आफ्टर दिस इवेंट आई एम फीलिंग सो मोटिवेटेड। आई एम श्योर जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ी एप्रिसिएशन है और इसको और करना चाहिए हमें। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर के लिए जिन्होंने इतना बेहतरीन मंच प्रदान किया, सभी अवार्डियोज को सम्मानित किया यहाँ पे? इतना हम्बल इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं है, एंड डाउन टू अर्थ, एंड एक प्लेटफॉर्म लेके आना लोगों के लिए जिनके अंदर कला है। कला तो हिंदुस्तान में शायद कोने कोने में है, बट उसको उठाना, रिकग्नाइज करना, डोर टू डोर नॉक करके वो लेके आए। कोई हरियाणा से, कोई साउथ से, मैं खुद सूरत से आई हुई हूँ। सो इज डन अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच मुझे भी यहाँ लेके आने के लिए। बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस अवार्ड शो के लिए? मैम आपके शो में आई है उसके लिए। सो फर्स्टली ये अवार्ड शो जो हो रहा है उड़ान 2.0 जो हमारी संस्था ड्रीम पब्लिशर्स करा रही है, और इसमें हमने इनवाइट कराया था चीफ गेस्ट शिवानी कपिला जी को। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी ऑन वेरी शॉर्ट डिमांड, एकदम शॉर्ट नोटिस पर हमने इनको बुलाया, बट ये पर्सन इतने स्वीट जेस्चर वाले हैं कि यहाँ पे इतने शॉर्ट टाइम में ये लोग आ गए यहाँ पे। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उन्होंने हमारे इवेंट में आके इसमें 4 चांद लगा दी, इवेंट की शोभा बढ़ा दी। मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इवेंट भी काफ़ी अच्छा जा रहा है अब तक। हमने देखा सर, आपने यहाँ पे जो बुक लिखते हैं, जो पोइट हैं, जो राइटर, उनको आपने मौका दिया है। आपने एक ही सेक्टर को मौका दिया, बाकी सेक्टर क्यों नहीं? बेसिकली क्योंकि मैं ड्रीम पब्लिशर्स हूँ, हम पब्लिशर्स है, हम लोगों का काम है सिर्फ पब्लिश करना। बट मैं इसमें बोलना चाहूँगी, मैं कुकू FM के बारे में भी सुन रही हूँ यहाँ पे, मैं ऑनलाइन ई बुक्स के बारे में भी सुन रही हूँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक बुक पब्लिशर्स नहीं, इन्होंने जो भी इंसान टैलेंट रखता है, जो भी इंसान राइटिंग की कैपेसिटी रखता है, उसको उन्होंने बुलाया है, चाहे वो ऑडियो बुक हो, चाहे वो रिटन बुक हो। जी, तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने सभी अवार्डियोज के लिए जो यहाँ पे आए हैं और जिनको आपने मंच दिया? तो सब के सब बहुत उम्दा राइटर्स है। मैं उनसे हूँ, वो मुझसे है। इसी मोटो को फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ा, और सिर्फ मेरी एक ही टैग लाइन है, योर ड्रीम्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी को फॉलो करते करते ड्रीम पब्लिशर्स ने आज इतनी बड़ी उड़ान ली है। आने वाले टाइम में उड़ान किस तरीके से हो, ऐसे प्रोजेक्ट आता रहेगा जिससे आप इन लोगों को सम्मानित कर सकें? बस आने वाले समय में ऐसा सीन होने वाला है कि उड़ान 3.0 आने वाला है, जिसमें शिवानी जी तो आएगी ही, और उसके साथ और बहुत सारे चीफ गेस्ट हमारे मौजूद रहेंगे। हमारी यही आगे की प्रेयर्स रहेगी, और मेरा ये सपना है बेसिकली कि ड्रीम पब्लिशर्स को मैं वर्ल्ड के टॉप 5 पब्लिशर्स में ले जाऊँ। सो अभी उस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। So my name is Tushar Kiran Muddil, and I'm a poet and a writer. I have recently released my book Lamentations. The book deals with themes of sorrow, grief and tragedy, and the book contains various chapters. The chapters are from my past, and I have drawn inspiration from the various stalwarts.
I've drawn inspiration from some of the stalwarts of English poetry, such as John Keats, William Wordsworth, Edgar Allan Poe, Edgar Albert Guest, and each chapter is a part of my life, part of my past. And so the initial chapter deals with my childhood spent in Bhutan when my father was there on deputation for the Chukha Hydro project representing the government of India. And the subsequent chapter deals with the challenges of teenage, and later on with themes relating to estrangement, betrayal, and these aspects. There is also a chapter where I have sort of delved into a little bit of fantasy. Again, like I mentioned, Edgar Allan Poe is a great inspiration to me. So was your experience to get this award? I am ecstatic and I am grateful to Dream Publishers, first of all, for honoring me with this award. And it feels great, ecstatic. And what is even more special is that I have received this award alongside my mother, who also happens to be a poetess. क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर के लिए? रोहित भाई से मेरा जब से ताल्लुक़ हुआ है तो तब से काफ़ी कुछ पता चला है राइटिंग इंडस्ट्री के बारे में, एंड ही इज़ सॉर्ट ऑफ बीन mentor to me as well as a brother, and he has told me a lot of things about the industry, and of course I'm very grateful to him for this award and for guiding me. मेरा नाम साक्षी शर्मा है और मेरा जो पेन नेम है वो रोहाक्षी है, जिसका की मीनिंग है, ये नाम मैंने खुद को दिया है, जिसका मीनिंग है कि साक्षी की लिखी हुई राइटअप जो पढ़ने और सुनने वाले की रूह तक पहुंच सके। तो मैं अपने थॉट्स जो हैं और अपनी फीलिंग्स जो हैं उनको लिखती हूँ राइटअप के माध्यम से, बिना ये सोचे कि कोई मुझे जज करेगा, क्योंकि जैसे एक मूवी वो ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हर किसी को पसंद ही आएगी। तो मैं भी अपने राइटअप्स को जो है वो लिखती हूँ, लोगों के सामने रखती हूँ। ये अवार्ड पाकर मुझे बहुत खुशी हुई है और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी ड्रीम पब्लिशर्स को, जिन्होंने मुझे ये आज अपॉर्चुनिटी दी है, और उन सभी लोगों को जिन्होंने हमेशा ही मेरे राइटअप को पढ़ा है और सुना है। And I am basically a writer. I have published 4 books. First one is Let's Get Lost in the Words, which is about I'm sorry. Which is about quotes and poems. English book है वो. And then second मेरी timeless words है जो quotes के ऊपर है, basically spiritual quotes and philosophical quotes जो होते हैं. And third जो है वो मेरी पोएट्री बुक है, अनकहे अल्फाजों की अनकही दास्तां, जो पूरी हिंदी पोएट्री बुक है। उसमें आपको हर तरीके की पोएम मिलेगी, माँ के ऊपर, प्यार के ऊपर, भगवानों के ऊपर, सब तरीके की। बेसिकली आई एम द स्पिरिचुअल पर्सन एंड आई एम द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, मेरी ज़िंदगी में उनका बहुत बहुत बड़ा रोल है। और अवार्ड पाकर कैसा लगा? मुझे अवार्ड पाकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतना लंबा आ गई हूँ। बचपन में इतना कुछ सहा है, माई चाइल्डहुड वॉज सो बैड। तो अब ऐसा लगता है कि जवानी मेरी सफल हुई है, मतलब सही मायनों में मेरी जवानी सफल। मैं उषा किरण और दिल्ली से हूँ, और शुरू से ही मेरा साहित्य के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहा है, या यूँ कहिए कि मेरे परिवार का माहौल ऐसा था कि जो मुझे साहित्य का ही सारा सहयोग मिला। मेरी बड़ी सिस्टर डॉक्टर पुष्पलता शर्मा, उस ज़माने में उन्होंने पीएचडी की, जबकि उस समय बहुत ही मुश्किल था। मैं उनकी किताबों को अधिकतर पढ़ा करती थी और उनसे इतना तादात्म्य स्थापित हो गया था कि मेरे को लगता था कि बस हिंदी ही जैसे सब कुछ है। और उसको पढ़ते पढ़ते मैं कब कलमबद्ध करने लगी अपने मन के भावों को, करते करते मैंने देखा शब्द कविता बन गए, और कविता फिर काव्य तुलिका के रूप में आकर अब सबके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले मेरी अनोखे अल्फाज जो है कवि संग्रह और मेरी प्यारी बहना, मेरी माँ, इसकी एक प्रतियाँ मेरी आ चुकी हैं, और काव्य तुलिका भी मेरी अब प्रस्तुत है। आशा करती हूँ सभी को बहुत पसंद आए। अवार्ड पाकर कैसा लगा? अवार्ड पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अवार्ड जो है ये एक प्रतीक है कि हम जो कर रहे हैं वो ज़रूर किसी न किसी को कहीं ना कहीं एक प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। इसीलिए हम इस मंच पर खड़े हुए हैं कि आज हमने पुरस्कार पाया है।